हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक ज्ञानी भिक्षु रहता था। वो बुद्ध के अनुयायी थे और अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा साधक परेशान मन से उनके पास आया और मन को शुद्ध करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की तलाश की। पहला नियम, दुख को समझना। आनंद ने दुख के स्वभाव को समझाने से शुरू किया। समझो कि जीवन दुखों से भरा है, उन्होंने कहा। उसकी उपस्थिति को स्वीकारो और इसे अस्तित्व का एक हिस्सा मानो। दूसरा नियम, अटैचमेंट्स को छोड़ना। आनंद ने कहा, दुख अक्सर आसक्ति से उत्पन्न होता है। भौतिक इच्छाओं और भावनात्मक आसक्तियों को छोड़ना सीखो। तीसरा नियम, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। इसके बाद आनंद ने माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर दिया। हर पल में उपस्थित रहो, बिना निर्णय किए अपने विचारों और कर्मों को देखो। चौथा नियम, करुणा का नियम। आनंद ने करुणा के बारे में बताया। अपने और दूसरों के लिए करुणा विकसित करो, यह एक शुद्ध मन की कुंजी है। पांचवा नियम, एम्ब्रेसिंग इम्परमेनेंस। एम्ब्रेसिंग को समझना महत्वपूर्ण है। सब कुछ अस्थायी है। परिवर्तन को अपनाओ और स्वीकारो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, आनंद ने सलाह दी। छठवां नियम, सही समझ का विकास। आनंद ने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, सही समझ से शुरू करते हुए। जीवन और वास्तविकता के स्वभाव के बारे में सत्य को जानो, उन्होंने कहा। सातवां नियम, सही संकल्प का अभ्यास। सही संकल्प का अर्थ है अच्छा इच्छा शक्ति, अहिंसा और त्याग से प्रेरित उद्देश्य रखना, आनंद ने समझाया। आठवां नियम, सही वाणी का उपयोग। आनंद ने सही वाणी के महत्व पर जोर दिया। सच बोलो, दयालुता से बोलो और रचनात्मकता से बोलो, उन्होंने कहा। नौवां नियम, सही आचरण। सही आचरण में नैतिक व्यवहार शामिल है। ऐसे कार्यों से बचो जो खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, आनंद ने निर्देश दिया। 10वां नियम, सही आजीविका का चयन। ईमानदारी और नैतिकता से युक्त कार्यों में संलग्न रहो, आनंद ने सलाह दी। ऐसे व्यवसायों से बचो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 11वां नियम, सही प्रयास का बनाना। सही प्रयास का मतलब है अच्छे के प्रति संतुलित और निरंतर प्रयास बनाए रखना। नकारात्मक विचारों से बचो और सकारात्मक विचारों को विकसित करो, आनंद ने कहा। 12वां नियम, प्रैक्टिसिंग राइट माइंडफुलनेस। हमेशा अपने शरीर, भावनाओं, मन और घटनाओं के प्रति जागरूक रहो, आनंद ने समझाया। जीवन के हर पहलू में सचेतनता का अभ्यास करो। 13वां नियम, सही एकाग्रता की प्राप्ति। सही एकाग्रता का मतलब गहन ध्यान है। अपने मन को केंद्रित करो और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करो, आनंद ने निर्देश दिया। 14वां नियम, प्रेममय करुणा का विकास। आनंद ने अर्जुन को प्रेममय करुणा के बारे में बताया। सभी जीवों के प्रति प्रेममय करुणा का भाव विकसित करो, उन्होंने कहा। 15वां नियम, उदारता का अभ्यास। उदारता मन को शुद्ध करती है, आनंद ने कहा। बिना किसी प्रत्याशा के स्वतंत्रता से दो। 16वां नियम, धैर्य के साथ जीवन जीना। धैर्य एक गुण है। अपने और दूसरों के साथ धैर्य रखो, आनंद ने सलाह दी। ये शांति और समझ लाता है। 17वां नियम, नैतिक अनुशासन का पालन। नैतिक अनुशासन एक शुद्ध मन के लिए आवश्यक है, आनंद ने कहा। नैतिक नियमों का पालन करो और अनुशासित जीवन जियो। 18वां नियम, अहिंसा का अभ्यास। आनंद ने अहिंसा पर जोर दिया। किसी भी जीव को हानि पहुंचाने से बचो। विचार, वचन और कर्म में अहिंसा का अभ्यास करो। 19वां नियम, संतोष को अपनाना। संतोष शांति लाता है। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो और अत्यधिक इच्छाओं से बचो, आनंद ने सलाह दी। 20वां नियम, ज्ञान की खोज। अंत में आनंद ने ज्ञान के बारे में बात की। ज्ञान वास्तविकता के स्वभाव को समझने और उसके अनुसार जीने से आता है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने आनंद को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और 20 नियमों का अभ्यास करना शुरू किया। समय के साथ उसने पाया कि उसका मन स्पष्ट हो रहा है और उसका दिल अधिक शांत हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि मन को शुद्ध करने की यात्रा निरंतर है, लेकिन समर्पण और अभ्यास से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो कृपया हमारे चैनल सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।